दोस्तों 30 मार्च 2024 को सांडी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले परसापुर गांव में एक बुजुर्ग पैदल पैदल सड़क से दूसरे गांव भैरमपुर जा रहा होता है। तभी उसे सड़क किनारे एक पेड़ दिखाई देता है और वो सोचने लगता है क्यों ना थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ता लिया जाए। जो ही वो उस पेड़ के नीचे बैठता है तो थोड़ी देर बाद उसे बहुत ही ज़्यादा तीखी बदबू आने लगती है। उसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर उसे एक बोरी दिखाई देती है जिसका मुंह आगे से बंधा होता है और जिस पर थोड़ा बहुत खून भी लगा होता है। दोस्तों जो बुजुर्ग होता है वो समझ जाता है शायद ये किसी न किसी की लाश है। उसके बाद वो आसपास के लोगों को वहाँ पर बुला लेता है। सभी लोग उसको देखने के बाद वो भी समझ जाते हैं। तुरंत पुलिस को कॉल किया जाता है। सांडी थाने की जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँचकर जो ही उस बोरी को खोलती है तो उस बोरी से एक महिला की लाश निकलती है जिसके हाथ और पैर दोनों रस्सी से बंधे हुए होते हैं और जिसके सर को बहुत बुरी तरह कुचला गया होता है। साथ ही साथ उसके सर पर डंडों से वार भी किया होता है। दोस्तों उसके बाद जब पुलिस आसपास में तलाश करती है ताकि उस महिला की पहचान के बारे में कोई सबूत मिल सके तो उन्हें एक वहाँ पर आधार कार्ड भी दिखाई देता है। जब उस आधार कार्ड को देखते हैं तो उस पर लिखा होता है सुनैना पुत्री ज्ञानेंद्र, निवासी कुमरोली, पोस्ट तुर्तीपुर। उसी को आधार बनाकर उसी एड्रेस पर पुलिस उस शख्स तक पहुंचती है जो सुनैना का पिता ज्ञानेंद्र होता है। जब वो आधार कार्ड को ज्ञानेंद्र को दिखाते हैं तो वो कहता है कि ये तो मेरी बेटी का आधार कार्ड है, आपको कहाँ मिला और कैसे मिला। पुलिस उसे कहती है कि हमें इसी आधार कार्ड के पास बोरी में बंद एक महिला की लाश मिली है, कहीं वो आपकी बेटी तो नहीं। वो उनको अपने साथ लेकर जाते हैं पहचान के लिए। तभी उसके जो पापा उसको देखते हैं तो वो अपनी बेटी को देखते ही बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगता है, वहीं बैठकर रोने लगता है, कहने लगता है ये तो मेरी बेटी सुनैना ही है। उसके बाद पुलिस उसके पिता से पूछताछ करती है कि आपको कोई शक कि आपकी बेटी को किसने मारा है, किसी के साथ इसकी दुश्मनी, सभी तहकीकात करती है। तो उस तहकीकात में वो कहता है कि जो मेरी बेटी के ससुराल वाले थे वो अक्सर उसे परेशान किया करते थे। वो पैसों की आए दिन मांग करते थे, दहेज के लिए उस पर दबाव बनाते थे। शायद दहेज के लिए उन्होंने मेरी बेटी को मार दिया। दोस्तों उसके बाद जो ज्ञानेंद्र होता है, सुनैना का बाप होता है, वो बाकायदा जो उसकी बेटी होती है, उसके पति आकाश, उसके देवर निर्मल, उसके ससुर चाचा और उसकी चाची कमलेश देवी का नाम पुलिस को लिखवा देता है। कहता है हमें इन चारों पर शक है, इन्होंने मेरी बेटी को ज़बरदस्ती मारा है। दोस्तों पुलिस तहकीकात के लिए जो सुनैना देवी होती है उसकी ससुराल जाती है, पूरी तरह मामले की तहकीकात करती है, उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ के बाद जो वो एक ही बयान पर डटे रहते हैं तो उनका रिमांड लिया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है। उसके बाद भी जब वो अपने एक ही बयान पर डटे रहे और पुलिस को भी शायद ये अंदेशा हो गया था शायद इन लोगों ने उसको नहीं मारा, क्योंकि दोस्तों पुलिस इतने ज़्यादा केसों को सुलझाती है तो इतना तो पता ही चल जाता है कि कौन इंसान चेहरे से झूठ बोल रहा है। शायद पुलिस उनकी बातों और चेहरे को पढ़कर ये अंदेशा लगा लेती है कि इन्होंने कत्ल नहीं किया है। लेकिन अब जो पुलिस होती है उसका दिमाग वापस घूम जाता है कि अगर इन्होंने कत्ल नहीं किया, ये इंसान निर्दोष हैं, तो सुनैना के बाप ने इनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों करवाई, इन पर दहेज का मामला दर्ज क्यों करवाया। अब जो पुलिस होती है उसका शक सुनैना के पिता पर ही आ जाता है और पिता को वो थाने बुलाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ करने पर वो कुछ नहीं कहता है कि उसके ससुराल वालों ने ही मेरी बेटी को मारा है, वो लोग बहुत ज़्यादा चालाक हैं। लेकिन दोस्तों जो पुलिस होती है उसको पूरा शक उसके पिता पर ही हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा सख्ती से पूछताछ की जाती है, उसके साथ मार पिटाई भी की जाती है, उस पर 3rd डिग्री चार्ज लगाया जाता है। सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाता है, फूट फूट कर रोने लगता है। और जो कहानी वो पुलिस को बयां करता है वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देने वाली होती है। दरअसल एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी एक इकलौती बेटी। दोस्तों जो ज्ञानेंद्र पुलिस को कहानी बताता है दरअसल वो इस प्रकार है। वो कहता है कि जब मेरी बेटी शादीशुदा नहीं थी, मेरे ही घर पर रहती थी, तब भी वो चरित्रहीन थी। उसके अपने ही गांव के लड़कों के साथ अवैध संबंध थे। मैंने उसे लाख समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। कई बार मैंने उसे लड़कों से मिलते हुए पकड़ा और काफ़ी टाइम मैंने उसे अवैध संबंध बनाते हुए भी लड़कों के साथ देखा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने उसे काफ़ी दफ़ा समझाया, अगर मैं उसको यहाँ पर मार देता
तो मेरी समाज में बदनामी होती, मेरी इज्जत कहीं की नहीं रहती। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उसकी शादी कर दी जाए, ताकि शादी होने के बाद मेरी परेशानी भी आधी हो जाए और वहाँ जाने के बाद ये सुधर जाए, शायद उन लड़कों को छोड़ दे। ये सोचकर उसने अपनी बेटी की शादी करवा दी। लेकिन शादी होने के बाद भी जो उसकी बेटी होती है, सुनैना होती है, वो दूसरे लड़कों के टच में लगातार बनी रहती है। वो जब भी अपने पापा के घर पर आती, दिन भर दूसरे लड़कों के साथ बात करती। ये बात उसके पापा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो बार बार उसे कहता कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, अगर तुमने उन लड़कों से बात करना बंद नहीं किया, अगर तुम्हारी ससुराल वालों को पता लग गया तो तुम्हें छोड़ देंगे और हमारी इज्जत भी चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, उस लड़की को लड़कों से बात करने की ऐसी लत लगी थी कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसके बाद जो ज्ञानेंद्र होता है, लड़की का बाप होता है, वो अपने ही एक चचेरे साले को लेकर अपनी बेटी के ससुराल जाता है। वहाँ पर दिन भर रुकता है और शाम को अपनी बेटी को यह कहकर कि मैं अपने घर पर लेकर जाना चाहता हूँ, 1-2 महीने में वापस आपको घर छोड़ दूँगा। दोस्तों, वो अपनी बेटी को अपने चचेरे साले के साथ घर लाने के लिए चल पड़ते हैं और रास्ते में ही उसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में प्लान के अनुसार लड़की के मामा और लड़की के पापा ने उस लड़की के हाथ और पैरों को बांध दिया। हाथ और पैर दोनों को रस्सी से बांधकर उसके सर पर डंडों से इतने वार किए कि बेचारी की मौत हो गई। उसके बाद भी वो यहीं तक नहीं रहा, उसने एक पत्थर उठाया और उसके फेस को बुरी तरह से कुचल दिया, अस्त व्यस्त कर दिया। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी बेटी से इतनी ज़्यादा नफरत करने लगा था। उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करता था। जिस खूबसूरती पर नाज करते हुए वो लड़कों से बात करती थी, किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी, उस खूबसूरत चेहरे से मुझे नफरत होने लगी थी। ज्ञानेंद्र ने पुलिस को ये वाकया बताया। जो लड़की के मामा था, वो अभी भी पुलिस को यही कहता था कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ उसके साथ गया था। हालांकि मुझे नहीं पता था कि वो अपनी ही बेटी का मर्डर करने वाला है। जब पुलिस ने पूछा कि तुमने उसके ससुराल वालों पर दहेज का केस क्यों लगाया, तो उसने कहा कि दहेज का केस लगाने से उसके ससुराल वाले इस केस में फंस जाते और मेरी इज्जत यूं की यूं बची रह जाती। अगर मेरी इस बात के बारे में सबको पता चल जाता कि मैंने मेरी बेटी को क्यों मारा है, तो समाज में मेरी इज्जत कहीं की नहीं रहती, मेरी नाक कट जाती। दोस्तों, एक बाप ने अपनी बेटी का सिर्फ इस बात के लिए बेरहमी से कत्ल कर दिया क्योंकि वो दूसरे लड़कों से बातें करती थी। अब इस घटना में किसकी ज़्यादा गलती है, लड़की के बाप की या फिर उस लड़की की? दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ लेकर आता रहूँ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।